नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज अमेंडमेंट की सीरीज में हम करने जा रहे हैं 16th अमेंडमेंट 1963 और जानेंगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों उसने नेशनल इंटीग्रिटी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ दिया गया। साथ ही साथ जानेंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल भी एग्जैक्टली क्या होती है। सब कुछ जानेंगे, जुड़े रहिए। राजस्थान जुडिशरी कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए। इसके अलावा बाकी जुडिशियल एग्जाम के कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है। इन्हें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। मेरे जितने वीडियोस आते हैं इसके पीडीएफ आप अपने टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल से ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात है कॉन्स्टिट्यूशन 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963 की। हुआ क्या था जानने की कोशिश करते हैं। देखो, उस समय काफी ज्यादा कम्युनलिज्म चल रहा था, काफी ज्यादा क्राइसिस जो है हो रही थी। बहुत सारे स्टेट्स हैं सेसेशनिज्म की डिमांड कर रहे थे। स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा क्राइसिस थी। बाकी जगहों पर भी छोटे छोटे कम्युनल एक्टिविटी जो एक्ट्स हैं वो दिख रहे थे। इस तरह के जो नेशनल इंटीग्रेशन के मामले थे वो बार बार पार्लियामेंट के सामने आ रहे थे। तो नेहरू गवर्नमेंट को लगा कि हमें कुछ यहाँ चेंजेस करने चाहिए। तो एक कमिटी है नेशनल इंटीग्रेशन एंड रीजनलिज्म, इसको अपॉइंट किया गया था नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल द्वारा। इसने रिकमेंड किया कि आर्टिकल 19 में हम कुछ चेंजेस ले आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देते हैं जिससे कि प्रिजर्व हो जाए और मेंटेन हो जाए इंटीग्रिटी एंड सोवरिटी ऑफ द यूनियन। यानी आर्टिकल 19 में एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट है आपके पास एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। लेकिन कई बार वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है इन्फ्रिंज करता है देश की इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी को। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए जिससे पार्लियामेंट ऐसे लॉज बना सके जो आर्टिकल 19 से होने वाले इम्पैक्ट को, या हम कहें नेगेटिव इम्पैक्ट को कर्टेल कर सके या उनको मॉडरेट कर सके या रोक सके। तो इसी के लिए एक अमेंडमेंट जो है लाया गया। इसी के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में भी पब्लिक ऑफिसेज होल्ड करने वाले जो एमपीज एमएलएज हैं उनके लिए भी कुछ चेंजेस किए गए। कहा गया कि आपको भी, आप जब ये पब्लिक ऑफिस को सर्व करते हैं तो शेड्यूल 3 में आपको कुछ ओथ लेनी होती है। उस ओथ में आप इंटीग्रिटी की भी बात करेंगे। आपको देश की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने की अब आपकी भी एक ड्यूटी है, सोवरेनिटी मेंटेन करने की आपकी एक ड्यूटी है। तो इसलिए क्या किया, आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 क्लॉज 3 क्लॉज 4 अमेंड किया गया। साथ ही साथ आप देखेंगे बाकी अमेंडमेंट्स भी यहाँ पे किए गए, जैसे कि 84 में अमेंडमेंट किया गया, 173 में अमेंडमेंट किया गया, और सीधा सीधा आप देखेंगे कि अमेंडमेंट किया गया शेड्यूल 3 में। अब शेड्यूल 3 किससे ताल्लुक रखता है, शेड्यूल 3 में क्या है, शेड्यूल 3 में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनके ओथ की अफर्मेशन की बात की है। चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स हो, यूनियन मिनिस्टर्स हो, स्टेट मिनिस्टर्स हो, जजेस हो, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो, हाई कोर्ट के जजेस हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो। इन सब को कहा गया कि आप जब ओथ लेंगे तो इसमें एक क्लॉज रहेगा सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो देखते हैं क्या क्या अमेंडमेंट एग्जैक्टली आए। सबसे बड़ी बात है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, इसको आर्टिकल 19 में ऐड किया गया। 19 क्लॉज के बी में, 3 में, 4 में, इन सब में ये सारे एडिशन जो हैं किए गए। इसके बाद 84 और 173 में भी यही कहा गया कि थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन होगी, और वो ओथ एंड अफर्मेशन जो है उसमें वर्ड रहेगा आई विल अपहोल्ड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो जैसे कि पहले 19 की बात करते हैं तो 19 में क्लियरली कहा गया कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट जो है वो इन लॉस को या इन इन राइट्स को कर्टेल कर सकती है। मतलब ये राइट जो है ये अनलिमिटेड नहीं रहेगा। आपका अभिव्यक्ति का आपके पास राइट है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पीसफुल विदाउट आर्म्स असेंबल होने का राइट है, यूनियंस फॉर्म करने का आपके पास राइट है। लेकिन इस राइट को हम कर्टेल कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि भारत की सोवरेनिटी और भारत की इंटीग्रिटी जो है वो हैम्पर हो रही है। इसी तरह से यहाँ पे ये भी कहा गया कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगे कि कोई एक ऐसा लॉ बनाना जरूरी है जो भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखे, गवर्नमेंट उस लॉ को बना सकती है। और साथ ही साथ आर्टिकल 19 जो है, या फिर आर्टिकल 19C की अगर हम बात करें, 1C की बात करें, एसोसिएशन भी आप फॉर्म कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को मेंटेन रखें। तो इन सारी चीजों को यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐड किया, मतलब बहुत ज्यादा एम्फेसिस के साथ बताया गया कि भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करना नेसेसरी है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, याद रखिएगा, 16th अमेंडमेंट से आया। इसी के साथ ओथ वाले चैप्टर में शेड्यूल 3 में ये कहा गया कि जो भी मिनिस्टर इसको ओथ ले रहा है, जो भी एस सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल है, सीएजी है, ओथ ले रहे हैं, तो उनके ओथ में ये लाइन ऐड की गई दैट आई विल अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करके रखूंगा। अब बात कर लेते हैं ये किसके रिकमेंडेशन पे ये अमेंडमेंट आया। देखो, इसे रिकमेंड किया था नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। क्या है एग्जैक्टली नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल?
एमएचए की आप वेबसाइट देखेंगे, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 1961 में नेहरू गवर्नमेंट ने एक नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस को रखा और उसमें कहा कि कैसे हम जो देश को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम है, कास्टिज्म की प्रॉब्लम है, रीजनलिज्म की प्रॉब्लम है, लिंग्विज्म की प्रॉब्लम है, नैरो माइंडेडनेस की प्रॉब्लम है, इसको कैसे इससे ओवरकम करें। तो उस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि देश में एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को स्टैब्लिश करते हैं। 1962 में एनआईसी को स्टैब्लिश किया गया, पहली इसकी मीटिंग हुई। इसके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो 1968 में फाइनलाइज किए गए कि आप फाउंडेशन रखेंगे नेशनल लाइफ का, कॉमन सिटीजनशिप का, डाइवर्सिटी, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करेंगे। काउंसिल जो है वो लोगों का फेथ कॉन्स्टिट्यूशन में रिआइट्रेट करेगी। साथ ही साथ जो भी कंसर्न्स हैं देश की, उनको भी पार्लियामेंट के सामने रखेगी और पार्लियामेंट उन कंसर्न्स पे लॉज बनाएंगे, उन कंसर्न्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा कि कोई भी कम्युनल एक्टिविटी है तो उसके लिए ये कोई भी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल किसी भी तरह का फोरम करेगी, सरकार को बता देगी कि देखो वहां पे इतनी कम्युनल एक्टिविटीज चल रही हैं, देश में कम्युनलिज्म बढ़ता जा रहा है, या फिर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, वुमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल इश्यूज में प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें जो है पार्लियामेंट तक पहुंचाई जाएंगी। कहीं वायलेंस बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं पे टॉलरेंस की कमी है, ये सारी बातें जो है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है वो अपनी रिपोर्ट में टाइमली पब्लिश करती रहती है। गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेती है, पार्लियामेंट कई बार इसके अकॉर्डिंग भी लॉज बना देती है। तो यही जानना था हमें 16 अमेंडमेंट में। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अगले 17 अमेंडमेंट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।